आत्मीय स्वजनों, भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत 2076 ऋषि पंचमी का यह पवित्र दिन सोने में सुहागा जैसी एक बात है कि आज हमारे सभी के प्रिय, आत्मीय, श्रद्धेय, वंदनीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज जी का 50वां जन्मदिन है। जीवन की एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण मंजिल पर आज वो आकर खड़े हैं। हम सभी की ओर से पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत साधुवाद। परसों से परिचय रहा और महाराज श्री के 4 बातें जो मेरे हृदय को छू गई है, आज उनके अवतरण दिन के अवसर पर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है पूज्य महाराज श्री की सरलता। एक निर्दोष बालक की तरह है, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान पाया है, महापुरुषों की सेवा की है और एक स्थान भी उपलब्ध किया है अपने पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप। लेकिन किसी प्रकार का अहंकार पूज्य महाराज में दिखाई नहीं पड़ता। एक बाल सहज निर्दोषता उनमें निरंतर दिखाई पड़ती है, जो किसी भी भक्त को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। दूसरी बात है पूज्य महाराज श्री की साहजिकता, और वो इसलिए है क्योंकि जो उच्चार है वही आचरण है और जो आचरण है वही उपदेश है। तो मन, वचन और कर्म की एकरूपता ये महापुरुषों का बहुत बड़ा अलंकार होता है, बहुत बड़ी विलक्षणता होती है जो पूज्य महाराज श्री में पाई गई है। तीसरी बात जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है वो पूज्य महाराज श्री की सात्विकता है। इतना पवित्र जीवन और आज के युग में 21वीं सदी में जीना हम सब जानते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिनता को पूज्य महाराज श्री ने अपने आचरण से इतना सरल बनाया है कि कई बार तो लगता है कि इस समय भी ऐसा हो सकता है। प्राचीन ऋषियों का स्मरण करा दे और उनके प्रति आदर का अनुभव करा दे, ऐसा महाराज श्री का जीवन आज के कलयुग में भी हमें दिखाई पड़ता है। ये उनकी सात्विकता है। और चौथी बात है पूज्य महाराज श्री की कृतज्ञता का भाव। उनकी सारी प्रवृत्तियां जो हम देखते हैं, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो साहित्य प्रकाशन का प्रकल्प हो, चाहे वो व्यासपीठ से ग्रंथों का गान हो, ये सारी प्रवृत्तियां जो महाराज श्री करते हैं वो एक ही बात से निरंतर एक कृतज्ञता का भाव है। सनातन वैदिक धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, मानवता के प्रति और सबसे विशेष तो उनके जो गुरुदेव हैं, उनके इष्टदेव हैं, उनके प्रति महाराज श्री निरंतर स्वयं को दास बताते हैं। एक अच्छे स्थान पर और आदरणीय स्थान पर होने पर भी इतनी नम्रता, ये उनकी कृतज्ञता का भाव है। भगवद गीता में भी जैसे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। ऐसे जो महाराज श्री हमेशा जो स्वयं उच्चार करते हैं या तो प्रवृत्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका श्रेय निरंतर संत जनों को, गुरुजनों को और भारतीय परंपरा को देते रहते हैं, शास्त्रों को देते रहते हैं। आइए आज के पवित्र दिन पर पूज्य महाराज श्री को प्रणाम तो हम अवश्य करें, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा अनवरत बरसती रहे और महाराज श्री को निरामय आयुष्य प्राप्त हो, सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की सेवा वो करते रहें और अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।